किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पा लेने से बेहतर है कि अपने पैरों में चलकर कुछ करने की ठान लो। जय हिंद दोस्तों, मैं जय कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल सरल पाठशाला में स्वागत करता हूं। और जिस तरह करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोदी जी को जितने सारे अवार्ड मिले हैं, विदेशी नागरिक सम्मान मिले, उन सब का जो हम लोग आज देखेंगे। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है और यहाँ इतने सारे अवार्ड इनको मिले हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने लगता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि पूरा वीडियो को जानेंगे और इसमें जानेंगे कि किस तरह ट्रिकली हम लोग याद करेंगे, विथ ट्रिक विथ फैक्ट हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम में आराम से और सही मार सके। या बहुत सारे अवार्ड हैं जो कंट्री के नाम में दिया हुआ है, तो उसको याद करने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होता है, जहाँ पे कोई अवार्ड है कंट्री का नाम दिया ही नहीं, तो वो जो अवार्ड है उसको हम लोग ध्यान से याद करेंगे, कुछ फैक्ट के डाल याद करेंगे, कुछ ट्रिक को डाल के याद करेंगे, ताकि लंबा डंडा वो याद हो और एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं मारे। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आपका रिजल्ट देता है। आप कभी पूछेगा किसी का कि वो 0.33 नंबर से एक क्वेश्चन गलती करने से आपका तो 1 नंबर करता ही है, और जो 1.33 नंबर भी जो आपका माइनस होता है, वो 0.33 नंबर ना बहुत मायने रखता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान, इसमें 2024 को अभी जो रिसेंटली इनको मिला 4 अवार्ड मिला 2024 में। तो कौन कौन अवार्ड मिला है? ग्रांड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अब देखिए यहाँ पे नाइजर है तो ये नाइजीरिया होगा, नाइजर यहाँ पे कंट्री का नाम है तो नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रांड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर कौन कंट्री दिया गया है? नाइजीरिया दिया गया, नाइजीरिया दिया है। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो फैक्ट बनता जानिए कि एकमात्र विदेशी हस्ती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया। ये जो ग्रांड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड है जो नाइजीरिया देता है, वो आज तक एकमात्र विदेशी हस्ती किनको? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। मैंने समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोडेसा। देखिए ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोडेसा। अब बारबोडेसा है तो बारबोडोस क्या है? कंट्री है, तो बारबाडोस हो जाएगा। अगला है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। देखिए डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो डोमिनिका कंट्री है तो डोमिनिका नाम हो जाएगा, क्या भाई? देशक है। अब यहाँ देखिए जो आपको याद करना है, तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। अब गुयाना, यहाँ कोई कंट्री का नाम नहीं है, लेकिन आपको याद करना, जैसे यहाँ पे आपका था कि ग्रांड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजीरिया देता है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस देता है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका देता है। लेकिन यहाँ कैसे याद कीजिएगा? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, गुयाना। अब यहाँ देखिए याद करने का तरीका कि कोई भी गाना, जब तक कोई भी गाना एक्सीलेंस नहीं गाएगा, जब तक अपना 100% नहीं देगा, बेस्ट नहीं देगा, एक्सीलेंस को नहीं करेगा अपना गाना गाने में, तो वो क्या उसको अवार्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कोई भी आप देखिएगा कि गाना जो होता है, सिंगिंग जो होता है, आपका अवार्ड शो वगैरह होता है, प्रोग्राम होता है, वहां पे जो भी अपना 100% नहीं देगा, अपना एक्सीलेंस नहीं देगा, तो क्या होगा कि वो जो है अवार्ड नहीं जीतेगा। तो गुयाना गाना, गुयाना गाना, गुयाना गाना, गाना से क्या होगा? अपना 100% एक्सीलेंस देना है, तो गुयाना गाना, गुयाना गाना, तभी तो उसके अवार्ड मिलेगा, ज्ञाना एक्सीलेंस। तो उस तरह आपको यहाँ याद करना। और देखिए अगला द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, यहाँ भी कंट्री का नाम नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी कंट्री का नाम नहीं है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये कौन है जी? रसिया। अब कैसे याद करेंगे? देखिए सेंट एंड्रयू के बारे में जानिए कि जो बहुत बड़े संत थे रसिया के, उन्हीं के नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है, आपका सेंट एंड्रयू अवार्ड। अब यहाँ याद रखिए एंड्रयू, 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 देखिए रू आ रहा है, एंड्रयू, 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 रू आ रहा है कि नहीं? तो रू से रूस हो जाएगा ना, एंड्रयू, 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 देखिए आ रहा है रूस, एंड्रयू, रू, एंड्रयू, रू। तो इस तरह याद करके रूस याद कर सकते हैं। ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यहां भी आपको कंट्री का नाम नहीं, लेकिन यहां देखिए ग्रांड क्रॉस, क्रॉस है ना, अरे देखिए यहाँ फ्रांस है। अब क्रॉस लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा क्रॉस। अब फ्रांस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फ्रांस। अब देखिए क को ऐसे हम फ बना देंगे हल्का सा खाली। देखिए क्रॉस फ्रॉस, क्रॉस फ्रॉस मिल रहा है कि नहीं? क्रॉस फ्रॉस, तो क्रॉस फ्रांस कहाँ हो? क्रॉस फ्रांस, तो याद करना। ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहाँ हो जाएगा? तो फ्रांस में हो जाएगा। अगला है ऑर्डर ऑफ नील। देखिए ई याद हो जाएगा आपको आसानी से कि मिस्र की सबसे लंबी नदी, मिस्र का लाइफ लाइन, यदि थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको याद होगा कि नील जो है मिस्र की सबसे लंबी नदी है। तो याद कर लीजिएगा कि नील नदी कहाँ बहती है? बहती तो बहुत जगह है, लेकिन मिस्र में सबसे बहती है, तो कहाँ जाएगा? मिस्र। तो ऑर्डर ऑफ नील कहाँ जाएगा? मिस्र हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहो। देखिए यहाँ भी कंट्री का नाम नहीं, कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लोगाहो। अब देखिए कि यहाँ लोगाऊ है, अरे पापुआ न्यू गिनी, कंट्री का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। मतलब समझिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाऊ अवार्ड कौन देता है? पापुआ न्यू गिनी। आप इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ? देखिए मेरे पापा जो है न्यू न्यू लोगों से मिलते हैं, न्यू न्यू लोगों से
मिलते हैं, क्या बोले, और फिर मेरे पापा न्यू न्यू लोगों से मिलते हैं, पापा न्यू लोगो, लोगो हो जाएगा ना, मेरे पापा न्यू लोगों से मिलते हैं, पापा न्यू लोगो, तो लोगाऊ हो जाएगा। मेरे पापा कुछ काम ऐसा है कि नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, नए नए कार्य से मिलना पड़ता है, तो पापा न्यू गिनी क्या हो जाएगा, लोगो हूँ, क्या हो जाएगा, लोगो हूँ। अब देखिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, अब यहाँ फिजी है तो फिजी हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये वाला चीज, कंपेनियन ऑर्डर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, तो फिजी हो जाएगा। अब यहाँ जो इसका नाम कंट्री का दिया उसे अपने आप याद हो जाएगा, जिसका नहीं दिया उसको याद करने में दिक्कत है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इबाकल अवार्ड, देखिए अब यहाँ पलाऊ है तो पलाऊ है, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है कि रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इबाकल अवार्ड कौन देता है, पलाऊ देता है। अब ये देखिए कि ऑर्डर ऑफ ड्रंक ग्यालपो, ये देता है भूटान। अब यहाँ ड्रक जो है ग्यालपो, ये याद रखना बहुत बड़ी चीज है, भूटान। तो कैसे याद रखेंगे, देखो वहां का नाम ही ऐसे लोगों का होता है, जैसे लोटे सेरिंग वहां के पीएम है, वहां के राजा का नाम क्या, जिग्मे खेसर नाम गल दिन गल वांगचुक, तो उस तरह वहां का नाम ही है ग्यालपो, ड्रक ग्याल आपका ग्यालपो, तो इस तरह याद कर लेना कि भूटान का है भाई। जैसे बोलो ना वहां का आपका राजा का नाम क्या है, जिग्मे खेसर नाम ग्याल दिन ग्याल वांगचुक, तो उसी तरह आपको यहाँ याद करना ड्रक ड्रक सॉरी ड्रुक ग्यालपू कहाँ का है, भूटान का। ड्रुक ग्यालपू कहाँ का है, भूटान का। ड्रुक ग्यालपू कहाँ का है, भूटान का। तो ये आपको याद कर लेना भाई। लीजन ऑफ मेरिट, तो आसान तरीका है। लीजन ऑफ मेरिट कहाँ का है, अमेरिका का। लीजन ऑफ मेरिट कहाँ का, अमेरिका का। अब देखिए अमेरिका में कोई भी आदमी जाएगा काम करने के लिए, कोई भी काम, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे बीटेक किया हुआ हो, तो बिना मेरिट का तो अमेरिका में जाएगा नहीं। कि बहुत सारे लोग वहां काम करने जाते हैं, तो वहां पे लीजन ऑफ मेरिट, एक ही रीजन है, एक ही रीजन है अमेरिका में काम करने का, क्या क्या आपका मेरिट होना चाहिए। एक ही रीजन है अमेरिका में काम करने का, आपका मेरिट होगा। आपके पास मेरिट नहीं हुआ काम मिलेगा नहीं आपको, तो क्या हो जाएगा, लीजन ऑफ मेरिट। रीजन ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। अब देखिए किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा कहाँ है, बहरीन में। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा कहाँ पे है, बहरीन में। अब ये याद कैसे रखिएगा कि देखिए जो किंग है वो बहुत ज्यादा ऋण है उसके पास, बहुत ज्यादा ऋण है। देखिए किंग ऋण, एक राजा है वो बहुत ज्यादा ऋण से क्या ग्रसित है, तो किंग बने राजा, है कि नहीं, तो किंग ऋण। अगला देखिए ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ जायद, जायद यूएई संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए सबसे अधिक अमीर लोग कहाँ है अभी, मतलब कि वहां के जो है शेख लोग सबसे अधिक अमीर होते हैं कहाँ के, अमीरात के। देख रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात, जायद जायदाद सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वहां के शेख लोग के पास। कहाँ के शेख लोग के पास, संयुक्त अरब अमीरात के पास। अब आ गया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, तो ये फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीन तो आपको याद हो जाएगा। अगला स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, देखिए स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। अब देखिए ये हम कैसे याद किए हैं, आप लोग सबको पता होगा अफगानिस्तान का एक प्लेयर है जो बहुत ही खतरनाक खेलता है, राशिद खान। आप जानते होंगे कि हमेशा जो एक्स फैक्टर काम करता है, कोई भी आईपीएल टीम में खेलेगा वो हमेशा 100% देगा जिताने में। वो बॉलिंग करते हैं लेकिन बैटिंग में जबरदस्त करेंगे, फील्डिंग में अपना 100% देंगे। तो हमको ऐसे याद किए कि यहाँ अमानुल्लाह खान है तो हम याद किए राशिद खान, तो राशिद खान कहाँ के हैं भाई, अफगानिस्तान के हैं। अब आप लोग कुछ और क्लू डाल सकते हैं, हम तो ऐसे याद किए कि भाई हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हमको अच्छा लगता है तो हम ऐसे याद कर लिया। आप लोग को यदि और कुछ अच्छा लगता होगा, हो सकता है आप लोगों को खाना बनाने में अच्छा लगता होगा, गाना गाने में अच्छा लगता होगा, तो आप भाई अपना याद कर लीजिएगा उस तरह करके कि गाजी है, अमानुल्लाह है, कुछ करके याद कर लीजिए। हम ऐसे करके याद किए हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो उसे याद कीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ और ट्रिक बनाइए। आप लोग आज यदि आप लोग ट्रिक बनाइएगा तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप क्या ट्रिक बना के रखे हैं भाई। अब देखिए ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज अल साद, देखिए ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज अल साद, देखिए साद है तो सऊदी अरब, क्या साद सऊदी, साद सऊदी, साद सऊदी, क्या होगा साद सऊदी अरब। अब देखिए आपको हम क्विकली रिवीजन एक बार दिलवाते हैं, लेकिन जिसका नाम कंट्री के आगे दिया उसका नहीं, जिसका नाम नहीं जो आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा उसको हम रिवीजन मारेंगे। जैसे नाइजर नाइजीरिया तो याद नहीं करना है, बारबाडोस बारबाडोस हो जाएगा, आपका डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर ये तो डोमिनिका हो जाएगा, ये सब तो ठीक है। यहाँ देखिए द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना, हम बार बार बोले थे कि आपका जब तक आप एक्सीलेंस नहीं रहेगा आपका गाना में आपको अवार्ड मिलेगा नहीं। आपका गाना में क्या होना चाहिए, एक्सीलेंस होना चाहिए। गाना गा रहे हैं लेकिन क्या होना चाहिए, एक्सीलेंस होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। ये हो गया आपका द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना। अगला द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, एंड्रयू 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 रू, एंड्रयू 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 रू, क्या होगा रूस। द अब है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, देखिए क्रॉस फ्रॉस क को हल्का फ बना देना है तो क्रॉस फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ नील, मिस्र की लाइफलाइन, नील जो है वहां की मिस्र की लाइफलाइन नदी है। अगला कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लोगाऊ, मेरे पापा को नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, पापा न्यूगिनी, पापा न्यूगिनी, लोगो लोगोहू। कंपेनियन ऑफ
द ऑर्डर ऑफ द फिजी, फिजी तो फिजी ही है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, इबाकल एवार तो पलाऊ आ गया। अब अगला ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो, ये भूटान, आपको बताया था, ये सब तो याद कर लेना भाई। ड्रुक ग्यालपो कहाँ का होगा, भूटान का होगा। लीजन ऑफ मेरिट, तो अमेरिका में बिना मेरिट का वो काम मिलेगा नहीं, तो याद हो जाएगा क्या, अमेरिका। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेंसा, एक राजा है बहुत सारा ज्यादा ऋण में क्या है, ग्रसित है, मैंने उसको बहुत ज्यादा ऋण हो गया है, तो बहरीन। अब अगला ऑर्डर ऑफ द जायद, सबसे अधिक जायदाद वाला आदमी लोग, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन में फिलिस्तीन होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमान उल्लाह खान, खान राशिद खान का अफगानिस्तान। अब देखिए ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज अल साद, साद सऊदी अरब, साद सऊदी अरब। अब ये है, आपको लग रहा आसान, आसान है नहीं, इसको आप लिखिए और बार बार रिवीजन मारिए। क्या रिवीजन नहीं मारिएगा आपको याद ही नहीं होगा, एग्जाम में आएगा आप फंसते रहिएगा, यार राशिद खान कहाँ है, तो दिमाग में चलेगा नहीं। आपका लीजिए मेरिट पूछ दिया, मेरिट में लगेगा हम शादी करने चले गए कहीं, कहाँ जाइएगा शादी करने भाई आप, तो याद रखिएगा अमेरिका, अमेरिका बिना मेरिट कर लेगा नहीं, शादी नहीं करना है, यहाँ याद रखना है। आप लोग को ट्रिक लगाना है, जैसे एक क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ जायद, कहाँ जायद, हर जगह है जायद, तो याद रखना संयुक्त अरब अमीरात, वहां के लोग की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, जायदाद बहुत ज्यादा है, तो इस तरह क्लू, आपको क्लू डाल के याद करना है, फैक्ट डालना है ताकि आपको याद हो। आपका याद होगा, आपको सिर्फ नौकरी लेने से मतलब है, वहां घर नहीं बसाना है आपको कि भाई हमको यहाँ पे जाना है, दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ याद करना, किसी भी ट्रिक से याद करना ताकि आपका नौकरी हो। यहाँ पे आप नौकरी लेने के बाद भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस तरह पढ़िएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, एकदम टू द फैक्ट याद रहेगा। एग्जाम में 100% मेरा विश्वास है कि आप मारिएगा, क्योंकि हम ऐसा हमेशा मारे हैं, इस तरह टिक लगाए, हम जितना सा एग्जाम दिए 100% एकदम मारे हैं और सटीक मारे हैं। और लोग का दिमाग में कंफ्यूजन होता है, मेरा दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, रीजन यही कि हम ट्रिक लगा कर रखे हैं। तो आप भी जो ट्रिक के साथ पढ़िए, फैक्ट के साथ पढ़िए। यहाँ तक कि कुछ फैक्ट डालने लायक नहीं था, या जितने फैक्ट डालते तो बहुत सारी चीज बन जाता है यहाँ पे कि इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल क्या है, लेकिन वो मिसमैच हो जाता है। इसलिए क्या किया कि उस क्लास में फैक्ट नहीं डालें, ताकि जो आपका यही क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप लोग को मेरा जो वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरह का जो आप लोग का जो आपके पास जा रहा है कंटेंट, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल सरल पाठशाला को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अभी मैं भी स्टार्टिंग फेज में हूँ और स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा काम करना रहता है, तो आप लोग का भी प्यार का बहुत जरूरत है। यदि आप लोग इस तरह मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो ना हमको काम करने में मजा आएगा, ना फिर हम डेमोराइज हो जाएंगे, और हमें डेमोराइज हो जाएंगे फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम भी अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपना प्यार मेरे लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।